एक बार एक जंगल में सारे जानवर डिसाइड करते हैं कि जंगल में एक स्कूल शुरू करना चाहिए। वो जंगल की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखते हैं कि हर जानवर अपने बच्चे को अलग तरीके से एजुकेशन दे रहा है। जो शेर है वो अपने बच्चे को कुछ और सिखा रहा है, जो लोमड़ी है वो अपने बच्चे को कुछ और सिखा रही है, जो गधा है वो अपने बच्चे को कुछ और सिखा रहा है। तो वो डिसाइड करते हैं जंगल में एक स्कूल शुरू किया जाए जिसमें वो कुछ कोर्सेज इंट्रोड्यूस करें और हर बच्चे को, हर जानवर को वो सारे के सारे कोर्सेज, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स में पास होना पड़ेगा। सो होता क्या है, वो स्कूल शुरू हो जाता है। अब सबसे पहले बारी आती है एक बतख की, एक डक की, और क्लास होती है स्विमिंग की। अब स्विमिंग की क्लास में जो डक होती है वो एक्सेप्शनल होती है, वो सबसे बेहतर परफॉर्म करती है। इनफैक्ट अपनी टीचर से भी अच्छा वो स्विमिंग करके दिखाती है। अब दूसरा उसका सब्जेक्ट जो होता है वो होता है रनिंग। अब जब बतख रनिंग क्लासेस के अंदर जाती है तो वो और जानवर की तरह भाग ही नहीं पाती। उसकी टीचर उसे पनिशमेंट देती है कि तूने अच्छा नहीं किया तो तुझे स्कूल के बाद भी रुकना पड़ेगा और तुझे रनिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रनिंग के अंदर भी तुम्हें पास होना है। अब डक लगातार बार बार वो स्कूल के बाद रुकती है, वो प्रैक्टिस करती है, और प्रैक्टिस कर करके होता क्या है, जो उसके पैर होते हैं वो छिलने लग जाते हैं। वो उतना अच्छा भाग भी नहीं पाती और जब स्विमिंग की बारी आती है तो वो उतना अच्छा तैर भी नहीं पाती। दोनों ही केसेस में वो एवरेज बन के रह जाती है। पर स्कूल के लिए एवरेज इज ओके, आपको सिर्फ सारे सब्जेक्ट्स पास करने हैं। इट डजंट मैटर कि आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में अच्छा करो। अब बारी आती है रैबिट की। अब जब रैबिट की बारी आती है तो वो रनिंग के अंदर एक्सेप्शनल होता है, वो बहुत अच्छी रनिंग करता है। अब रनिंग जब वो करता है तो सबको पीछे छोड़ देता है। पर जब बारी आती है स्विमिंग की, रैबिट को स्विमिंग बिल्कुल नहीं पसंद होती। क्योंकि उसे स्विमिंग नहीं पसंद थी, वो लगातार स्विमिंग करता है, पर स्विमिंग करने से उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। अब वो पागल हो जाता है। अब जब वो रनिंग भी करता है तो कभी इधर दौड़ता है, कभी उधर दौड़ता है, और बाकी बच्चों की तरह ही एवरेज टाइम में अपनी रेस फिनिश करता है। वो रनिंग में भी एवरेज हो जाता है। अब बारी आती है ईगल की। अब जो ईगल होता है वो स्कूल का सबसे शैतान बच्चा होता है। क्यों? क्योंकि अपने टीचर की बिल्कुल भी कहना नहीं मानता। टीचर कहती है क्लाइंबिंग क्लासेस के अंदर कि तुम्हें पेड़ पे चढ़ना है, और जब बाकी सारे जानवर पेड़ पे चढ़ रहे होते हैं तो वो डिसिप्लिन नहीं होता। वो क्या करता है, वो अपने तरीके से पेड़ पे चढ़ जाता है, वो बस उड़ता है और जल्दी से पेड़ पे पहुंच जाता है। और स्कूल के लिए चीटिंग होती है क्योंकि वो और बच्चों की तरह काम नहीं कर रहा, वो डिसिप्लिन नहीं है। उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो अपने टीचर की कहना नहीं मानता। अब बारी आती है एक ईल की। ये ईल जो होती है थोड़ी सी मंदबुद्धि होती है, पर फिर भी ये सारे ही कोर्सेज के अंदर, सारे सब्जेक्ट्स के अंदर पास हो जाती है। ये तैर भी लेती है, ये पेड़ पे भी चढ़ जाती है, थोड़ा बहुत उड़ भी लेती है, और ये थोड़ा बहुत भाग भी लेती है। और क्योंकि ये थोड़ा बहुत सब कुछ कर रही होती है, ये एक एवरेज स्टूडेंट होती है, पर बाकी बच्चों से, बाकी जानवरों से इसने अच्छा परफॉर्म किया होता है, तो ये स्कूल की टॉपर बन जाती है। ये एजुकेशन सिस्टम जानवरों का एजुकेशन सिस्टम नहीं है, ये इंसानों का एजुकेशन सिस्टम है। क्या इसी तरीके से हम लोग पढ़ाई नहीं करते? क्या इसी तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम हर बच्चे को, जिसका अलग ब्रेन है, अलग इंटरेस्ट है, अलग पैशन है, अलग गिफ्ट्स है, सबको एक ही स्केल पे नहीं तोलता? हर बच्चे को एक ही जैसा परफॉर्म नहीं करना होता? दिस इज आवर एजुकेशन सिस्टम। पर ये एजुकेशन सिस्टम जिसमें हम पढ़ाई कर रहे हैं आज की डेट में, ये 400 साल पुराना है। 400 साल पहले इंसानों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। तब फैक्ट्री के अंदर लेबर चाहिए होती थी, इंप्लॉयज चाहिए होते थे कि मशीनों को सिर्फ इसी तरीके से लेकर जाना है। पर आज क्रिएटिविटी चाहिए। 400 साल पहले लोगों को मिलिट्री में जाना होता था, इसीलिए डिसिप्लिन इतना ज्यादा सिखाया जाता था। रेज योर हैंड्स इफ यू वांट टू स्पीक, आस्क फॉर एनीथिंग दैट यू वांट। ये स्कूलों में इसलिए सिखाया गया क्योंकि हमें डिसिप्लिन देना था बच्चों को। पर जो 400 साल पहले की जरूरतें थी अब वो बदल चुकी हैं। पिछले 10 साल के अंदर जिस तरीके से हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड चेंज हो चुका है, जिस तरीके से जॉब्स बदल चुकी हैं, जिस तरीके से बिजनेस करने का तरीका बदल चुका है, पैसे कमाने के अनगिनत सोर्सेज हैं, पर लोगों को पता ही नहीं है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ये सब सिखा ही नहीं रहा। आपको आपके एजुकेशन सिस्टम के अंदर वो सब सिखाई नहीं जा रहा जो एक्चुअल मैटर करता है। जो लोगों के पैशन है उनके ऊपर काम नहीं किया जा रहा, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं किया जा रहा। जो आज की डेट में हम एम्प्लॉयज क्रिएट कर रहे हैं उनमें स्किल्स ही नहीं है। जिस तरीके के आज हम बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें स्किल्स ही नहीं है। आजकल के बच्चे बिल्कुल भी इंस्पायरिंग नहीं है, उनमें क्रिएटिविटी खत्म होती जा रही है। एंड द कल्प्रिट इज आवर एजुकेशन सिस्टम। जिस तरीके से हमें एजुकेशन दी गई है, वी नीड टू चेंज दैट। सी, अगर आपको मार्केट के अंदर एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए, अगर आप मार्केट के अंदर पैसा कमाना चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, सो यू नीड टू चेंज द वे यू एजुकेट योरसेल्फ। आपको बदलना पड़ेगा उस तरीके को जिस तरीके से आप अपने आप को एजुकेट करते हो। और आज से आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा उन सब चीजों के लिए जो चीजें आपके लिए एक्चुअल मैटर करती हैं। यू नीड टू सी
जो थॉमस एडिसन थे उनकी फॉर्मल एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं थी। हेनरी फोर्ड जिन्होंने इस दुनिया को ऑटोमोबाइल दी, जिन्होंने इस दुनिया को V8 इंजन दिया, वो सिर्फ 14 साल तक ही स्कूल में गए थे, उसके बाद वो स्कूल नहीं गए। पर क्या उन्होंने वो सब नहीं सीखा? क्या उन्हें वो सब नहीं आता था? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था हर कोई जीनियस है। पर अगर आप एक मछली को इस बेसिस पे जज करेंगे कि वो कितनी इंटेलिजेंट है, कि वो पेड़ पर कितनी अच्छी तरीके से चढ़ती है, तो वो अपनी पूरी जिंदगी ये बिलीव करती रहेगी कि वो एक स्टूपिड है। ज्यादातर लोग अपने आप को स्टूपिड समझते हैं, पर हर कोई जीनियस होता है। हर किसी के पास अपने गिफ्ट्स हैं, हर कोई अपनी फील्ड के अंदर आगे बढ़ सकता है। आपने भी कोई ना कोई फील्ड चूज करी होगी, आपने भी चूज किया होगा कि अब मुझे जिंदगी में इस फील्ड पे आगे बढ़ना है, चाहे मेरे एजुकेशन सिस्टम में कुछ भी था। पर दिस इज अ टाइम यू कैन चेंज द वे यू एजुकेट योरसेल्फ। अगर आपको एक फील्ड में आगे बढ़ना है, किसी भी फील्ड के अंदर, आप वो डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे इस स्पेसिफिक फील्ड में आगे बढ़ना है। वो फैशन डिजाइनिंग हो सकती है, वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकती है, वो नेटवर्क मार्केटिंग हो सकती है। हो सकता है आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना हो, आपको एक अपना बिजनेस शुरू करना हो, आपको एक सिनेमेटोग्राफर बनना हो। आप जिस भी फील्ड में चाहते हैं कि मैं आपको ट्रेन करूं, आप किसी भी फील्ड के अंदर चाहते हैं कि मैं आपको नॉलेज दूं, मैं आपके लिए कुछ कोर्सेज इंट्रोड्यूस करूं जिससे आप आगे बढ़ पाएं, सो आप इस वीडियो के एंड में कमेंट करिए कि किस फील्ड के ऊपर आपको सबसे ज्यादा नॉलेज चाहिए, किस फील्ड के अंदर आप चाहते हैं कि आप एक एक्सपर्ट बन जाएं। अब जितने ज्यादा कमेंट्स मुझे एक स्पेसिफिक फील्ड के मिलेंगे, उस फील्ड के ऊपर आई प्रॉमिस आई लॉन्च अ कोर्स फॉर यू। मैं आपके लिए पूरा कोर्स लॉन्च कर दूंगा कि आप उस फील्ड के अंदर एक मास्टर बन पाए। अब आप कमेंट करना शुरू करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए कि लोग भी बता पाए कि उन्हें किस फील्ड के अंदर आगे बढ़ना है। कलेक्टिवली पूरी कम्युनिटी के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, सो दैट वो इस एजुकेशन सिस्टम को भी समझ पाए और इन्वेस्ट कर पाए उस चीज के अंदर जिस चीज में उन्हें लगता है कि यस, इस फील्ड के अंदर हम आगे बढ़ सकते हैं, इस फील्ड के अंदर हम अपने सारे सपने सच कर सकते हैं। सो यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द नोटिफिकेशन बेल कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें जो इस चैनल पे अपलोड होगी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, गो सेल्फ।